नमस्कार दोस्तों, राज द पामिस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हमारी हथेलियों में बनने वाली दो मुखी रेखाएं। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि हमारी हथेलियों का प्रमुख रेखाएं यानी कि हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा कई बार स्प्लिट होकर दो भागों में बंट जाती है। इसके अलावा दोस्तों, हमारी भाग्य रेखा यानी कि फेट लाइन और हमारी सूर्य रेखा यानी कि सन लाइन भी उनकी शुरुआती और आखिरी तौर पर दो भागों में बांट जाती है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। जीवन रेखा का दो भाग में बंट जाना क्या संकेत देता है? दोस्तों, अगर जीवन रेखा उनकी अंतिम छोर पर दो भागों में बांट जाती है तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। एक तो ऐसे व्यक्तियों का बुढ़ापा बहुत ही अच्छा गुजरता है और दूसरा उनकी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में से बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, ऐसे लोगों का विदेश जाने का भी योग बनती है। दोस्तों, अगर जीवन रेखा की अंतिम छोर पर एक शाखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर मुड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति को विदेश में खूब सुनाम मिलता है। ऐसे लोगों की तरक्की अपनी जन्म स्थान से दूर विदेश में ही होता है। ऐसे लोगों का घर बार जमीन जायदाद विदेशों में ही फलने फूलने की पूरे के पूरे संभावना रहती है और ऐसे लोगों का अक्सर लव मैरिज ही होता है और ऐसे लोग अपनी रिश्ते नातों से दूर जाकर ही विवाह करते हैं। दोस्तों, अगर वही जीवन रेखा शुक्र पर्वत की ओर मुड़ जाए तो आपका कर्म संस्थान अपनी जन्म स्थान में ही होने की पूरे के पूरे संभावना है। यानी कि आपको अपनी नेटिव प्लेस में ही फलने फूलने का मौका पूरे के पूरे मिलेगा और आपकी शादी भी आपके नजदीकी इलाके और रिश्तेदारों में ही होने की पूरे के पूरे चांसेस है। दोस्तों, वही हमारी भाग्य रेखा अगर उनकी शुरुआती तौर पर दो भागों में बांट जाती है और एक शाखा चंद्र पर्वत की ओर जाते हुए दिखाई देता है तो आपके कर्म संस्थान यानी कि सर्विस और इनकम आपके जीवन के प्रथम सोपान पर यानी कि पहले चरणों पर होने की पूरे के पूरे संभावना है। ऐसे लोगों का कई बार विदेश यात्रा का सुयोग मिलता है और साथ ही ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर उनको बहुत ही मदद करते हैं। दोस्तों, वही देखा जाए तो अगर हमारी फेट लाइन यानी कि भाग्य रेखा उनकी अंतिम चरणों पर यानी कि शनि पर्वत के नीचे एक भी का शेप बनाते हैं या फिर कोई त्रिशूल का निशान बनाते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। एक तो ऐसे लोगों का मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहता है और ये बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का भाग्य रेखा यानी कि फेट लाइन उनकी अंतिम चरणों पर एक त्रिशूल का निशान बनाए तो ऐसे लोगों के ऊपर भगवान शिव जी का विशेष कृपा रहता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारी हृदय रेखा उनकी अंतिम चरण पर अगर दो भागों में बंट जाकर एक भी का निशानी बनाती है तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है और इंसान को बहुत ही लकी
बनाता है। दोस्तों, ऐसे चिन्ह को सिंबल ऑफ विक्ट्री भी बोला जाता है और ये आदमी को एक कामयाब और सफल इंसान बनाता है। ऐसे लोगों का अक्सर प्रेम विवाह होता है और ऐसे लोग अच्छा और सच्चा प्रेमी भी होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी मस्तिष्क रेखा इनकी अंतिम छोर पर अगर दो भागों में बंट जाता है तो इसका अंजाम क्या होता है। दोस्तों, अगर हमारी मस्तिष्क रेखा इनकी अंतिम छोर पर दो भागों में बंट जाए और एक शाखा चंद्र पर्वत की ओर झुक जाए तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है और ऐसे लोग कल्पनाशील होते हैं। ऐसे लोगों का डबल माइंडसेट होता है। ऐसे लोग कभी लेखक या फिर बहुत ही बड़े कलाकार होते हैं। अपनी इमेजिनेशन यानी कि कल्पनाशीलता को ये लोग साकार करने में बहुत ही माहिर होते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि अगर हमारी सन लाइन उनकी अंतिम और शुरुआती तौर पर दो भागों में बंट जाती है तो उनका क्या अंजाम होता है। दोस्तों, अगर सूर्य रेखा हमारी हृदय रेखा के पास दो भाग में बंट जाती है और ऐसे एक वाई का सिंबल बनाती है यानी कि उल्टा वाई का सिंबल बनाती है, ऐसे में ये आपके शादी को लेकर आपके फैमिली में थोड़ा अनबन यानी कि मतभेद को दर्शाता है। ऐसे लोगों का कभी कभी इंटरकास्ट मैरिज और लव मैरिज का भी जोग बनता है। वही सन लाइन ऊपर की ओर यानी कि अनामिका उंगली के ओर एक वाई का निशान बनाए तो ऐसे लोगों का मान सम्मान जस और ख्याति चारों दिगों में फैलने का पूरे के पूरे चांसेस होता है। ऐसे लोग सफल व्यापारी और उद्योगपति भी होते हैं। ऐसे लोगों का अचानक धन प्राप्ति का जोग भी बनता है और ऐसे लोगों का मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी रहता है। तो दोस्तों, आज हम जाने हमारी हथेलियों में दो मुखी रेखाओं का मतलब क्या होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इतनी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। जय हिंद, टेक केयर।